Welcome to our channel AR Smart Education NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का सारा जितना भी क्वेश्चन था सब सॉल्व कर दिया था। तो अभी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 7 तक सॉल्व करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन 2 दिया हुआ है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 6q + 5 where q इज सम इंटीजर। तो हम लोग कोई भी ए पॉजिटिव नंबर कंसीडर कर लेंगे। जैसे कि हम लोग ए कंसीडर कर लिया बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बिकॉज हियर मेंशन ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम लोग को पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को बी मिल जाएगा 6। देन यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ए = 6q + r। जैसे कि हम लोग को ए = क्या होता है bq + r। तो b का वैल्यू जो है वो हम लोगों को 6 मिल गया। तो b का प्लेस पे हम लोग 6 बिठाया। और q का वैल्यू हमेशा = 0 और ग्रेटर देन होना पड़ेगा, उसके बिलो नहीं होगा। और r का वैल्यू होगा 0 और के इक्वल और <6। तो हम लोग का r का वैल्यू हो जाएगा जैसे कि 0 1 2 3 4 and 5। Now substituting the value of r we get r का वैल्यू 0 होने से हम लोग को a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, r का प्लेस पे 0 बिठाने 6q। सेम इसी तरह से 1 बिठाने से हम लोग 6q + 1, 2 बिठाने से हम लोग को 6q + 2 मिल जाएगा, 3 बिठाने से 6q + 3 मिल जाएगा। r का प्लेस पे 4 बिठाने से 6q + 4, r का प्लेस पे 5 बिठाने से 6q + 5। बिकॉज r का वैल्यू 6 का लेस देन होगा तो 6 इंक्लूड नहीं होगा। और हम लोगों का ए कंसीडर कर लिया था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ पे 6q + 2 6q and 6q + 4 आर इवन। सो हाउएवर सिंस ए इज़ ऑड, हम लोग ए को क्या मान लिया था, ऑड नंबर मान लिया था। तो ए कैन नॉट बी 6q + 2 6q + 4। So therefore any positive odd integer is of the form of 6q + 1 6q + 3 6q + 5। क्योंकि हम लोग को जो इवन होने से है ये सब हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में मेंशन है कि ऑड इंटीजर, तो हम लोग का 6q + 1 6q + 3 6q + 5 फॉर्म में होना पड़ेगा। यही हम लोगों का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन आर्मी कंटिजेंट 616 members, one army contingent have 616 members is to march behind army band of 32 members in a parade. There have 32 members and the army contingent have 616 members. हम लोग क्वेश्चन दिया है कि आर्मी कंटिजेंट मेंबर इज 616 and number of army band members are 32. So we have to find out maximum number of columns, maximum numbers which they can merge. To find the maximum numbers of column we have to find HCF of 616 and 32 by अभी हम लोगों का क्या हो गया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकलना है उसको निकलने के लिए हम लोग को 616 और 32 का HCF निकलने से हम लोग का आंसर मिल जाएगा। हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम यूज़ करके HCF निकालेंगे। तो आप अगर दूसरा मेथड करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यूक्लिड मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो
जो गेटर वैल्यू हमेशा हम लोग राइट साइड में लेफ़्ट साइड में ले लेंगे। तो 616 को अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में करने से हम लोग को 32 से 616 में 19 टाइम जाएगा और रिमाइंडर जो रहेगा वो +8। फिर हम लोग 32 को लेफ़्ट साइड में लेके और 8 को राइट साइड में लेके 832 में कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो हम लोगों का रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 होने से हम लोगों का जो HCF होगा वो क्या होगा, 8 होगा। therefore HCF of 616 and 32 is 8। तो हम लोगों का यही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स which they can merge। तो हम लोगों का फाइनल आंसर क्या हो गया, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m+1 और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स n। तो हम लोगों को यहाँ पे सेम एक ही तरह जैसे क्वेश्चन 2 में हम लोग किया था। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करके हम लोगों को और जो 3m और 3m+ फॉर्म में बनाना है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया क्योंकि यहाँ पे ऑड और इवन मेंशन नहीं है, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर मेंशन करेंगे और बी इक्वल टू 3। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यूज़ करके ए इक्वल टू 3q प्लस बी का प्लेस पे 3 पे हो गया और q का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और r का वैल्यू लेस देन 3 होगा क्योंकि b का वैल्यू है 3। ये हम लोग लिख सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो b का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू लेस देन 3 है। तो r का वैल्यू क्या होगा, 0 1 एंड 2 क्योंकि 3 के इक्वल नहीं हो सकता, लेस देन है। तो इफ़ r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू 0 है, a का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 3 के। अभी हम लोग ए वाला क्वेश्चन में मेंशन किया था कि स्क्वायर, पहले तो क्वेश्चन 2 में स्क्वायर मेंशन नहीं किया हुआ था, तो हम लोग को अभी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लोग बोथ साइड स्क्वायर करके मिलेगा ए स्क्वायर 3q स्क्वायर करने से हम लोग को 9q स्क्वायर। इसको हम लोग को 3m और 3m+1 फॉर्म में बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 × 3q स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 3 9 एंड q स्क्वायर। तो हम लोग इस वैल्यू को हम लोग m कंसीडर कर लेते हैं। तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m हो गया। तो हम लोग का ये 3m का फॉर्म में ये वाला हो गया। नेक्स्ट हम लोग r इक्वल टू 1 लेने से 3 इक्वल टू 3q+1 मिल जाएगा। तो हम लोग से सिमिलरली हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने से ए वाला a+b होल स्क्वायर फॉर्म में करने से हो जाएगा। तो 3q होल स्क्वायर + 2 × 3q+1 + 1 स्क्वायर। तो इसके करने से हम लोग ये मिल जाएगा 9q स्क्वायर + 6q+1। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कॉमन लिख सकते हैं। कॉमन 3 × 3 9q स्क्वायर + 6 होने के लिए कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम। और यहाँ पे q। तो हम लोग को जो ये वैल्यू है इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, m कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग m कंसीडर करेंगे इसका। तो हम लोग का a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3m+1। सिमिलरली r इक्वल टू 2 इक्वल टू 3q+1 स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट a स्क्वायर इक्वल टू 3q+2 होल स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के बाद 9q स्क्वायर + 12q+4 मिल जाएगा। मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग सेपरेट कर देंगे 4 को, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे m+3m+1 होना चाहिए, 3m+4 नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे ये वाला 3+1 लास्ट वाला 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 करने से 3q स्क्वायर + 3 4 से 12q। यहाँ पे ये वाला 3 जो है हम लोग का क्या आ जाएगा, 1। तो +1 एक्स्ट्रा जो वो बाहर रहेगा।
तो इस वैल्यू का हम लोग m कंसिडर कर लेंगे। तो m कंसिडर करने से हम लोग का h वैल्यू तो कितना मिल गया 3m + 1। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 हम लोग का इक्वेशन 1 2 एंड 3 इन तीनों इक्वेशन हम लोग को देखने के बाद क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m इज ए सम इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m 9m + 1 or 9m + 8। हम लोगों को ये वाला अभी बनाना है। सिमिलरली क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा let a be any positive integer and b equal to 3, so a equal to 3 plus r Euclid division एल्गोरिथम यूज़ करके मिल जाएगा। देन आर का वैल्यू क्या होगा, सिमिलरली आर इक्वल टू 0 1 एंड 2 बिकॉज बी इक्वल टू 3। आर का वैल्यू 0 यूज़ करने से हम लोग का इक्वल टू 3 क्यों मिल जाएगा। अभी यहाँ पे पहला का क्वेश्चन में था स्क्वायर, ना यहाँ पे मेंशन है क्यूब, तो हम लोग क्यूब तो बोथ साइड क्यूब करना पड़ेगा। ना टेकिंग क्यूब बोथ साइड ए क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब हम लोग 3 क्यूब करने से 27 से और क्यूब हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग का 9m और 9m + 1 फॉर्म में और 9m + 8 फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 9m में फॉर्म करेंगे। 9 × 3 27, ए वाला पार्ट हम लोग m मान लेंगे। तो m मानने से m लेने से 3a वाला m लेने से हम लोग ये मिल जाएगा a क्यूब इक्वल 9m। सिमिलरली आर इक्वल टू 1 यूज़ करने से हम लोग का इक्वल टू 3 + 1 मिल जाएगा। नाउ स्क्वायर क्यूब बोथ साइड क्यूब कर देंगे। बोथ साइड क्यूब करने से 8 क्यूब इक्वल टू 3 + 1 क्यूब मिल गया। अभी a + b होल क्यूब फार्मूला यूज़ करके हम लोगों का ये वैल्यू मिल जाएगा, जैसे कि a क्यूब + 3a² b + 3ab² + a क्यूब। तो इस फॉर्म में हम लोग को क्या मिल गया 27 क्यूब प्लस 23 इसका 9 9 3 is 27 क्यूब स्क्वायर एंड 3 × 3 9 क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोगों को ये मिल गया। तो इसको इक्वल करके हम लोग को 1 सेपरेटेड है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने से हम लोग को ये मिल जाएगा 9 × 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, क्योंकि 9 × क्यू इक्वल टू 9 क्यूब। तो हम लोग मिल गया। इस वैल्यू को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, m कंसिडर कर लेंगे। तो m कंसिडर करने से हम लोग को यहाँ a क्यूब इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9m + 1, ये वाला फॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग को r इक्वल टू 2 लेने से 3 क्यूब प्लस 2। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे a क्यूब a + b होल क्यूब फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हम लोग को ये वाला वैल्यू मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर पर 8 ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग 8 को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस इधर इन 3 नंबर्स को हम लोगों को कॉमन लेना, फैक्टर लेना। तो हम लोग 9 कॉमन ले लिया। लेने के बाद 9 × 3 27 क्यूब प्लस 9 × 6 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 × 4 36 क्यूब। अभी हम लोग इस वैल्यू को क्या m कंसीडर कर लेंगे। तो m कंसीडर करने से हम लोग को क्या मिल जाएगा 9m + 8। तो तीनों फॉर्म में मिलेंगे। जब ऑल 3 केसेस एक्सप्लेन इन एबव, हम लोग जो तीनों केस एबव में एक्सप्लेन किया है, यहाँ से हम लोग को मिल गया कि हम लोग एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m 9m + 1 9m + 8 में फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग क्वेश्चन 6 और 7 डिस्कशन करेंगे। हिमाद्री हैज़ ए कलेक्शन ऑफ 625 इंडियन पोस्टल स्टैम्प, 625 इंडियन पोस्टल स्टैम्प एंड 325 international postal stamp. She want to display them
in identical groups. You want to display them in identical groups. So of Indian and international stamp with no stamp label, without any stamp left. He want to show Indian and international stamp in identical. Like हिमाद्री दिखाना चाहते हैं, तो उसके पास वो कलेक्ट किया था कि 620 इंडियन पोस्टल एंड इंटरनेशनल का। तो हम लोगों को हिमाद्री दिखाना चाहता है कि बोथ जो स्टैम्प है उसको आइडेंटिकल दिखाना चाहता है। तो उसके लिए हम लोगों को वो अभी फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ हिमाद्री कैन डिस्प्ले द स्टैम्प। तो हिमाद्री कितना हाईएस्ट ग्रुप बना सकता है टिकट का, तो उसको निकालने के लिए टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, मैक्सिमम नंबर पोस्टेज स्टैम्प निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 625 एंड 320। तो हम लोग 625 एंड 325 के HCF निकालेंगे। जैसे कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। सिमिलरली जैसे लेफ्ट साइड में हम लोग ग्रेटर नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट में 600 जो इक्वल टू BQ प्लस R फॉर्म में होगा। तो 325 से 625 वन टाइम जाएगा, रिमाइंडर रहता है 300। सिमिलरली हम लोग 325 लेफ्ट साइड में एंड 300 राइट साइड में लिखने के बाद 325 में 300 एट वन टाइम जाएगा, रिमाइंडर रहेगा 25। उनसे 300 को राइट साइड में लिखने के बाद अभी 25 से करने के बाद 12 टाइम जाएगा, 12 टाइम जाने के बाद तो हम लोग लास्ट 25 से किया है और 300 को डिवाइड, तो हम लोग का HCF क्या हो जाएगा 25। द HCF ऑफ 625 एंड 325 इज 25। द पोस्टेज स्टैम्प कैन बी डिस्प्लेड इन 25। तो मैक्सिमम हम लोग 25 ग्रुप्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ टू रोप्स आर 64 cm एंड 80 cm। टू रोप्स का जो लेंथ है वो 64 cm एंड 80 cm है। पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ हैव टू कट फ्रॉम द बोथ रूप्स। दोनों रूप से हम लोग को इक्वल साइज में कट लेना है, सो दैट नो पार्ट ऑफ द रूप इज लेफ्ट ओवर। दोनों पार्ट का जो रूफ है लेफ्ट रहना नहीं चाहिए, लेफ्ट ओवर रहना नहीं चाहिए। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम लेंथ इन ऑफ सच ए पीसेस। तो सच ए पीसेस का मैक्सिमम लेंथ क्या होगा। यूक्लिड डिवीजन लगे हम 64 cm एंड 80 cm का हम लोग क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो सिमिलर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके 80 इज़ ए ग्रेटर नंबर, तो हम लोग लेफ्ट साइड में लिख लेंगे और 64 को राइट साइड पर एज ए डिवीजन। तो हम लोग 80 को 64 से डिवाइड करने से वन टाइम रहेगा, तो हम लोग का रिमाइंडर रहेगा 16। सिमिलरली 64 को हम लोग लेफ्ट साइड लिख लेते हैं और 16 को राइट साइड में लिखने के बाद 64 को 16 से डिवाइड करने से हम लोगों को कम्प्लीटली जाएगा 4 टाइम्स, तो रिमाइंडर रहता है 0। HCF ऑफ 64 एंड 80 इज 16, क्योंकि लास्ट हम लोग 16 से डिवाइड किया, तो हम लोग HCF कितना हो गया 16 से। Therefore maximum length of pieces that can be cut from the board group is 16 cm। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।